नमस्कार। आज हमारे पास जो जानकारी है वो है गुप्त नवरात्रि के बारे में। इसमें जो छिपी हुई साधनाएं हैं और उनके क्या फायदे हैं, इस पर हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये 9 दिन इतने गोपनीय क्यों हैं, क्या लाभ बताए गए हैं और कौन सी साधनाएं इसमें खास तौर पर की जाती हैं। बिल्कुल। और जैसा नाम ही है गुप्त यानी छिपा हुआ, तो जानकारी यही कहती है कि ये जो सामान्य नवरात्रि होती है ना, जैसे शारदीय या चैत्र वाली, जिसमें बाहर खूब धूमधाम होती है। हाँ हाँ, गरबा वगैरह। बिल्कुल। तो ये उससे अलग है। इसका पूरा जोर मतलब अंदरूनी साधना और भक्ति पर होता है। अच्छा। हाँ, एक ऐसा माहौल बनाने पर जोर रहता है जिसमें साधक बिना किसी बाहरी दिखावे के, बिना भटकाव के अपनी ऊर्जा पर काम कर सके। ये अंदरूनी फोकस वाली बात काफी अहम लग रही है। क्या ये भी पता चलता है कि ये किसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है? मतलब क्या कोई भी कर सकता है? देखिए, करने में तो कोई भी कर सकता है श्रद्धा से, लेकिन हाँ, जानकारी इशारा करती है कि ये साधकों और तांत्रिकों के लिए ज्यादा विशेष है। अच्छा। हाँ, जो गहन साधनाएं करते हैं ना। और ये भी कहा जाता है कि इस समय देवी के 10 खास, मतलब बहुत शक्तिशाली और थोड़े गूढ़ स्वरूप हैं, जिन्हें 10 महाविद्या कहते हैं। हाँ, सुना है। उनसे जुड़ने का, उनकी कृपा पाने का एक बहुत बड़ा मौका होता है। मानते हैं कि इस दौरान की गई साधनाएं ज्यादा असर दिखाती हैं। ठीक है, तो चलिए फायदों पर आते हैं। इन नोट्स में जिक्र है कि इस दौरान पूजा या साधना करने की कई लाभ हो सकते हैं। सबसे पहला तो आध्यात्मिक उन्नति और सिद्धि लाभ। ये सिद्धि क्या है, मतलब कोई खास शक्ति? हाँ, आप सही समझ रही हैं। सिद्धि का मतलब यहाँ खास आध्यात्मिक शक्तियों या अपने तय किए हुए आध्यात्मिक लक्ष्यों को पाना हो सकता है। जानकारी यही बताती है कि ये समय आध्यात्मिक तरक्की के लिए और हाँ, कुंडलिनी जागरण के लिए भी। कुंडलिनी जागरण, वो जो सोई हुई ऊर्जा कहते हैं। बिल्कुल। उस आंतरिक ऊर्जा को जगाने के लिए और दूसरे आध्यात्मिक मकसदों को हासिल करने के लिए ये वक्त बहुत पावरफुल माना जाता है। पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। अच्छा। और क्या है? एक और बड़ा पहलू है नकारात्मक ऊर्जाओं से सुरक्षा। ओ, ये तो बहुत जरूरी है आजकल। हाँ, तो इन लेखों में दुर्गा सप्तशती या फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम जैसे खास पाठ और मंत्र बताए गए हैं। हाँ, इनका नाम तो काफी सुना है। तो माना जाता है कि इनका अगर सही तरीके से जाप या पाठ किया जाए तो वो काला जादू, बुरी नजर या जीवन में जो दूसरे रुकावटें आती हैं, उनसे बचाता है। एक तरह का आध्यात्मिक कवच समझ लीजिए। समझ गई। तो आध्यात्मिक विकास हो गया और सुरक्षा भी। अच्छा, मैंने नोट्स में ये भी देखा कि कुछ सांसारिक इच्छाओं के लिए भी ये समय खास है। ये थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, ये भी एक दिलचस्प पॉइंट है। जैसे अगर किसी को शत्रुओं पर जीत चाहिए या जीवन में पैसा, बरकत चाहिए या फिर मन की शांति। हाँ, मन की शांति तो सबको चाहिए। बिल्कुल। तो उसके लिए कुछ खास देवियों की पूजा का जिक्र है, जैसे माँ बगलामुखी हैं, माँ कामाख्या या माँ काली। अच्छा। और यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी खास इरादे से, जिसे संकल्प कहते हैं, हाँ, संकल्प। हाँ, संकल्प लेके कोई साधना करे, जैसे मान लीजिए परिवार में किसी की सेहत ठीक नहीं है या कोई आर्थिक तंगी है, तो उस संकल्प के साथ पूरी निष्ठा से की गई साधना जल्दी असर दिखा सकती है। ये संकल्प वाली बात मुझे काफी महत्वपूर्ण लग रही है। मतलब इच्छा चाहे नौकरी की हो या शादी की, संतान की या फिर मोक्ष की ही क्यों ना हो, हाँ, कोई भी इच्छा। एक पक्का इरादा लेकर पूरी लगन से रोज साधना करना वो ज्यादा असरदार माना जाता है। बिल्कुल, जानकारी तो यही कहती है, क्योंकि इस समय की जो ऊर्जा होती है ना, वो बहुत तीव्र होती है। तो पूरी श्रद्धा और एकाग्रता हो तो साधना का असर बढ़ जाता है, चाहे मकसद कुछ भी हो। तो फिर सवाल ये है कि इन फायदों के लिए करते क्या हैं लोग? मतलब कौन सी आम प्रथाएं हैं इन 9 दिनों की? नोट्स में कुछ आम तरीके बताए गए हैं, जैसे रोज देवी दुर्गा की पूजा और आरती करना, ये तो सामान्य है। हाँ। फिर कुछ खास मंत्रों का जाप, एक उदाहरण दिया है, ओम ऐम रीम क्लीम चामुंडा ये विच्चे। इसे देवी की शक्ति जगाने वाला मानते हैं। ठीक है। और वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम और दुर्गा सप्तशती, जिनका हमने पहले जिक्र किया, उनका पाठ करना। और कुछ खास चीजें चढ़ाने वगैरह का भी है? हाँ, बिल्कुल। 9 दिनों तक अखंड दीप जलाने की बात भी है। अखंड दीप मतलब जो बुझता नहीं? हाँ, लगातार जलता हुआ दिया। वो एक तरह से आपकी निरंतर भक्ति और देवी की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। और देवी को लाल फूल, फल, नारियल वगैरह चढ़ाना भी आम बताया गया है। अच्छा। ये सब जो बाहरी क्रियाएं हैं ना, ये असल में मन को साधने में मदद करती हैं, उस अंदरूनी एकाग्रता और भक्ति को पाने में, जो गुप्त नवरात्रि का असली सार है।
समझ गई। तो कुल मिलाकर इन स्रोतों से जो बात उभर कर आ रही है वो ये है कि गुप्त नवरात्रि बाहरी तामझाम से हटकर पूरी तरह से अंदरूनी साधना, गहरी भक्ति और अपने खास लक्ष्यों को पाने पर केंद्रित है। लक्ष्य चाहे आध्यात्मिक हो या सांसारिक। हाँ, बिल्कुल। ये अपनी आध्यात्मिक यात्रा को, अपनी साधना को और गहरा करने का एक बहुत ही केंद्रित अवसर है। हाँ।